फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2021 को हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं, थर्ड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे हम। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, इससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? सभी ने सुना है इसका नाम, द ग्रेट खली, द ग्रेट खली, द ग्रेट खली। चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास: मनीष सिंह रावत, सतनाम सिंह भामरा, पान सिंह तोमर, दलीप सिंह राणा। तो क्या नाम था द ग्रेट खली का असली नाम? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय पेशेवर पहलवान है, कुश्ती प्रचारक है और अभिनेता है। वह WWE में अपने समय के लिए रिंग नाम द ग्रेट खली के तहत जाने जाते हैं। उन्होंने 2000 में पेशेवर कुश्ती में पदार्पण किया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और क्वेश्चंस जो इससे बनते जुड़ते हैं। मनीष सिंह रावत का नाम सुना होगा, एक पुरुष भारतीय रेस वॉकर है। वह 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करता है और उत्तराखंड राज्य के पुलिस में कार्यरत है। ये नाम था मनीष सिंह रावत। मनीष सिंह रावत। अभी हम बात करते हैं सतनाम सिंह भामरा की। सतनाम सिंह भामरा। सतनाम सिंह भामरा एक भारतीय पेशेवर पहलवान है और पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्तमान में ऑल एलिट रेसिंग के साथ अनुबंध किया है। वह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। नेक्स्ट हमारा एक और था, पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा। ये पेशेवर नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कई कई बार इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन दोबारा पूछ लेते हैं। पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक थे जो एथलेटिक और बाद में बागी थे। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा की। वह 1950 और 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन और 1958 में एशिया खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? पहली बात, सबसे पहले ये जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। क्या है ये ब्रिक्स? पहली चीज है ब्राजील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चीन सी से, और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये। तो ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन हुआ था 2020 के अंदर, वो कहां पे हुआ था? रसिया के अंदर। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं जो अभी जो 2023 के अंदर रिसेंटली जो हुआ ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, कौन सा सम्मेलन हुआ? 15वां। कहां पे हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग में। ये दक्षिणी अफ्रीका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कब हुआ? अगस्त के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, पैदल सेना के सैनिकों द्वारा क्या इस्तेमाल की जाती है भारी बंदूक? उसका नाम पूछा है। तो क्या है? मैचलोक, सवार, पैदल या मस्कट? तो राइट आंसर है मस्कट। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये 2005 किस राज्य को छोड़ के लागू हुआ? जम्मू कश्मीर को, नागालैंड को, पुदुचेरी को या सिक्किम को? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर को। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। क्या है व्यापक पद? उत्सर्जन है, श्वसन है, प्रजनन है या चयापचय? तो राइट आंसर है चयापचय। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को देश में हुई थी। एथेंस में, लॉस एंजल्स में, एम्स्टर्डम में या लंदन में? तो राइट आंसर क्या है? एथेंस में। 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में शुरू हुई थी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 21 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती का कांस्य प्रतिमा। 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। 12 लाख का नगद पुरस्कार या 15 लाख का नगद पुरस्कार? तो राइट आंसर है 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वयोवृद्धता में मानव देश की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। बात हो रही है समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। कान की, आंख की, नाक की या हाथ? तो आंख की कम हो जाती है बुढ़ापे के अंदर। मानव की आंख की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उड़ीसा, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलानालू नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है। ये एक छड़ी नृत्य है। क्या नृत्य है? छड़ी नृत्य है। और आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। नृत्य शैली की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस नृत्य को विभिन्न नामों से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इस नृत्य को कोलानालू, कोलाटम के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दिनों में केवल महिलाएं द्वारा ये नृत्य किया जाता था। धीरे धीरे इस नृत्य में परिवर्तन हुए और ये नृत्य नर और मादा दोनों प्रकार से किया जाता है। नृत्य लयबद्ध, संचलन, गीतों और संगीत का संयोजन है। यह नृत्य 8 से 40 कलाकारों द्वारा एक समूह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की देश पहाड़ियों में फैल गया था। गुरिल्ला आंदोलन की बात हो रही है आंध्र प्रदेश की और 1920 की बात हो रही है। तो कौन सी पहाड़ी थी? नलमाला, पालकोड़ा, गुडेम या नागरी? तो राइट आंसर है गुडेम। क्या है? गुडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? बैसाखी, माघी, मुक्तसर मेला, होला मोहल्ला? रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है बैसाखी। नेक्स्ट। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर, मार्क वुड, एंड्रू टाई, डेल स्टेन? तो राइट आंसर है डेविड मार्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया एक डैश है। दोबारा नाम सुनना, व्योम मित्र। आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित ड्रोन, डीआरडीओ द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान। पहली बात, डीआरडीओ अंतरिक्ष यान नहीं बनाता है। कौन बनाता है? इसरो बनाता है। पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए जो 4 चरण की बात हो रही है, पहला है पाठ का लेखन होता था। क्या होता था? पाठ का लेखन होता था।
बंद और बाइंडिंग बनाना ये भी होता था। पाठ को संपादित करना ये नहीं होता था। महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने से के लिए सोना पिघलाना ये भी सही था। तो राइट आंसर क्या है? क्या चीज नहीं होता था? पाठ को संपादित करना। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा बनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर है नीरजा बनोट। क्या मिला इसको? अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? सोने के भंडार कहाँ है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? बादल, गुरुत्व, आग, बारिश की बूंदे। तो राइट आंसर है गुरुत्व। क्या है? पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। बादल एक पदार्थ का उदाहरण है, आग पदार्थ का उदाहरण है, बारिश की बूंदे पदार्थ का एक उदाहरण है, पर गुरुत्व पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितने परसेंट साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था? तो 63.82। सबसे कम साक्षरता थी 63.82। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के समाजीकरण और तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ उनका संवर्धन। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझना है। किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण, तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की मैपिंग, इस योजना के तहत ही हुआ। किसके साथ हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों का सर्वेक्षण और तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मैपिंग के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे? पूर्वी बंगाल की बात हो रही है और एक वकील की बात हो रही है जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। पहली चीज, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? क्या है थोड़ा समझाते हैं। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। तो पूर्वी बंगाल के एक वकील थे, कौन थे? चित्तरंजन दास। फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर है। कौन वकील थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया जाता है? भारतीय संविधान के कौन सा भाग था? फोर्थ, सेवंथ, सिक्स? तो किस भाग में? पांचवें भाग में। भारतीय संविधान के पांचवें भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक में। मंडिया जिला कौन सा जिला? मंडिया जिला राज्य कर्नाटक भारत में एक पक्षी अभयारण्य है। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर श्री रंगपट्टनम से 3 किलोमीटर और मैसूर से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये कावेरी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्री डैश ने एक 16 सितंबर 2020 को, कब? 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईबीएसए विदेश मंत्रियों की व्यवहारिक बैठक की अध्यक्षता की। तो कौन था? अमित शाह,
राजनाथ सिंह या सलमान खुर्शीद या एस जयशंकर? तो राइट आंसर है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी अपस्फीति कारक को देश मूल्य में अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। अंतर्निहित, अनन्य, सुनिश्चित या नियामक? तो यह है अंतर्निहित। अंतर्निहित मूल्य में अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? देश की साक्षरता दर का आकलन करना, किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिति का आकलन करना, देश के युवाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना, देश की विदेश नीति का आकलन करना? तो राइट आंसर है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। सेकंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।